हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। यानी इस प्रश्न में आपसे ये कहा गया है कि जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, यानी आपको सिंपली ये बताना है कि जो आपका समतल दर्पण होता है वो किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम समतल दर्पण की बात करें, प्लेन मिरर की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका जो ड्रेसिंग टेबल होता है, ठीक है, तो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो आपके मिरर्स होते हैं जिनमें आप अपना जो है अपना प्रतिबिंब देखते हैं, बेसिकली सब आपके प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण से बने होते हैं। अब अगर हम समतल दर्पण की बात करें, तो जो समतल दर्पण होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है वो कैसा होता है, वर्चुअल यानी आभासी। ठीक है, तो क्या होता है, आभासी होता है। दूसरा सीधा होता है। ठीक है, यानी जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो आपका ड्रेसिंग टेबल है या जो आपका दर्पण है उसके आगे खड़े, तो आप सीधे खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी बिल्कुल ऐसा ही बने। ठीक है, तो यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो इरेक्ट होता है यानी सीधा होता है। तीसरा, जो प्रतिबिंब होता है वो उसी आकार का होता है जिस आकार की वस्तु है। यानी जो हमें इस समतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसका साइज सेम होता है वस्तु की। ठीक है, तो आप लिखेंगे तीसरा क्या है इसका, तीसरा है आपका बिंब के आकार का या वस्तु के आकार का यानी सेम साइज। अगर हम समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी की बात करें, तो अगर जितनी दूरी पे वस्तु रखी है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, दर्पण है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वस्तु रखी, ठीक है, जो कि आपकी मान लीजिए 40 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने वस्तु रखी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आप जानते हैं सेम साइज का बनेगा, सेम आकार का बनेगा। ठीक है, सीधा होगा। ठीक है, और कितनी दूरी पे बनेगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के जो पीछे बनेगी इमेज, हमेशा दर्पण के पीछे बनेगी क्योंकि एक ऐसी इमेज है आभासी है यानी वर्चुअल, और उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पे वस्तु रखी गई। ठीक है, यानी दूरी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, बराबर दूरी पर या उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पे आपने वस्तु को रखा है। इसके साथ साथ इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप दर्पण के आगे खड़े होते, अगर आप अपना बायां हाथ ऊपर करते हैं तो वो आपको दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें ऐसा लगता है कि आपने दाहिना हाथ खड़ा किया है। इसी तरीके से
अगर आप अपना दाहिने हाथ को खड़ा करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने बायां हाथ खड़ा किया। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो दाहिना हिस्सा है वो बाईं ओर दिखाई देता है, जो आपका बायां हिस्सा है वो दाईं ओर। तो इसको क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो इसकी जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, लेटरल इन्वर्जन। यानी जो आपका दाहिना हिस्सा है वो बाईं ओर दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वो बायां हिस्सा है। किसमें, प्रतिबिंब। जब आप प्रतिबिंब को देखते हैं, आईने को देखते हैं, जो आपका दर्पण है उसे देखते हैं, तो अगर जो आपका बायां हिस्सा है, वास्तविक तौर पे जो आपका बायां हिस्सा है प्रतिबिंब में, वो आपका दाहिना हिस्सा दिखाई देता है। इसी तरीके से जो आपका दाहिना हिस्सा होता है प्रतिबिंब में आपका बायां हिस्सा दिखाई देता है। इसी को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बिंब के आकार का, ठीक है, बराबर दूरी पर, यानी जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। अगला है लेटरल इन्वर्स। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी। अब हम ये देखते हैं कि आप इसका आंसर कैसे देंगे। पहला, प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, यानी समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इरेक्ट इमेज यानी सीधा प्रतिबिंब। इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वर्चुअल यानी आभासी, आभासी यानी जो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। वह प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता उसे हम वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज इज द सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब का आकार उतना ही होता है जितना वस्तु का आकार है। ठीक है, अगर वस्तु जो है आपकी जो 70 सेंटीमीटर की है या 7 इंच की है, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा तो वो भी उतने ही का ही होगा। यानी अगर 7 इंच की वस्तु आपने दर्पण के आगे रखी है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 7 इंच लंबा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी, और जो प्रतिबिंब बनता है वो आपके दर्पण के पीछे बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप वस्तु को दर्पण के आगे, मान लीजिए आप जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो दर्पण के पीछे वो वस्तु, जो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन दर्पण के पीछे बने। ठीक है, नेक्स्ट है, इमेज फॉर्म इज लिटरली इन्वर्टेड इमेज, दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द लेफ्ट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा। इसी तरीके से जो आपका समतल दर्पण होता है वो ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो कि आपका लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि वस्तु का जो राइट साइड, जो उसका दाहिना हिस्सा है, वो हमें इमेज में बायां हिस्सा दिखाई देता है, और जो बायां हिस्सा है वो दाईं तरफ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्स। तो ये जो इमेज होती है जो समतल दर्पण द्वारा बनाई जाती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यह आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो कितना होता है, वस्तु के आकार के समान। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने खड़ी हो। नेक्स्ट है आपका बनी प्रतिबिंब एक पार्श्व रूप से उल्टी छवि होती है। ठीक है, यह प्रतिबिंब होता है, अर्थात वस्तु का दाहिना भाग बाएं हाथ की ओर प्रतीत होता है और इसके विपरीत।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स और एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स, ठीक है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं या किसी और लैंग्वेज के, बेसिकली यहाँ पे हम इंग्लिश का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश के आपके अल्फाबेट्स हैं, उसके जो अक्षर हैं, ठीक है, उसमें आपको ये बताना है कि विच ऑफ द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर अपेयर एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। यानी आपके कौन कौन से ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षर हैं, लेटर्स हैं, जिनको अगर आप दर्पण के सामने रखते हैं तो वो वैसे ही दिखते हैं जैसे वो वास्तविक तौर पे हैं। ठीक है, यानी अगर आप उनके सामने दर्पण रखेंगे तो वो आपको वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, यानी उसका प्रतिबिंब आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा वो अक्षर है। डिस्कस योर फाइंड। ठीक है, तो आपको अपने निष्कर्षों की चर्चा भी करनी। अंग्रेजी वर्णमाला या अपनी ज्ञात किसी अन्य भाषा के उन अक्षरों का पता लगाएं जिनमें समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षर जैसा ही दिखाई देता है। अपने निष्कर्षों पर चर्चा करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स बताने हैं जो आपको अगर आप दर्पण के सामने रखें तो आपको एज इट इज दिखता है, यानी जैसा वो है, जैसा वो लेटर लिखा जाता है, जैसा वो अक्षर लिखा जाता है, वैसा का वैसा ही आपको प्रतिबिंब में भी दिखाई। तो कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, आपका ए हो गया। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, ए के सामने अगर आप दर्पण रख दें, ठीक है, मान लीजिए ए के सामने हमने दर्पण रखा, तो हमें जो इसका प्रतिबिंब मिलेगा, जो इसकी इमेज मिलेगी, वो भी इसी के जैसे मिलती है। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें, ठीक है, आपने क्या किया, बी बनाया। अब बी के सामने अगर आप दर्पण रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये आपको उल्टा दिखेगा, यानी आपको प्रतिबिंब में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, प्रतिबिंब में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो गया, चेंज हो। तो जैसे आपका ए लेटर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको अक्षर वैसा का वैसा मिल, लेकिन जैसे आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, अगर इनके सामने आप दर्पण रखेंगे तो इनका शेप आपको अलग सा दिखेगा। ठीक है, चेंज दिखेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, दर्पण क्या करता है, बाईं साइड को दाहिनी ओर दिखाता है और दाहिनी साइड को बाईं। ठीक है, तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे अक्षर बताने हैं जो कि दर्पण के सामने रखने पर बिल्कुल जो उसकी इमेज बन रही है वो बिल्कुल वैसी ही हो जैसा वो अक्षर है। ठीक है, जैसे आपका एच हो गया, ठीक है, इसी तरीके से आपका आई हो गया, एम हो गया, ठीक है, ओ हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया। तो ये जो लेटर्स हैं, ये जो अक्षर हैं, आपको दिख रहे होंगे, इनके सामने अगर आप दर्पण रखेंगे तो ये आपको एज इट इज दिखाई देंगे, यानी जैसा अक्षर है वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ऐसे अक्षर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लेटर्स लाइक ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू एक्स्ट्रा appear same when seen through a plane, यानी अक्षर, ठीक है, अक्षर जैसे कि ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, ये जो सारे अक्षर हैं ये समतल दर्पण पर देखने पर एक जैसे ही दिखते, यानी कि इनको अगर आप समतल दर्पण पे देखेंगे तो आपको ये वैसे ही दिखेंगे जैसे ये वास्तविक तौर पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। यानी आभासी प्रतिबिंब क्या है? एक ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी आपसे पूछा गया है कि वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब होता क्या है और किस कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बनती है। अब जब हम प्रतिबिंब की बात करते हैं यानी इमेज की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इमेज की बात करें तो हमारे पास दो प्रकार की इमेज होती है, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक होता है आपका रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। यानी वर्चुअल इमेज। तो हमारे पास दो प्रकार के प्रतिबिंब है, एक आपका रियल है, एक है वर्चुअल यानी वास्तविक और आभासी। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? रियल इमेज वो इमेज होती है, वो प्रतिबिंब होता है जो आपको पर्दे पर प्राप्त होता है। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, वास्तविक तौर पे जो किरणें हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं और प्रतिबिंब बनाती है। वहीं जब हम आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। यानी किसी भी प्रकार का स्क्रीन है, चाहे वो आपका दीवार है, चाहे वो आपका कोई कपड़ा है, हमें ये किसी भी प्रकार की स्क्रीन में प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ पे वास्तविक तौर पे आपकी जो किरणें होती है, प्रकाश की किरणें, वो आपस में मिलके प्रतिबिंब वास्तविक तौर पे नहीं बनाते, ठीक है। तो आपका आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी ऐसा प्रतिबिंब जो कि हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता या हम जिसे स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे प्रतिबिंब को हम वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल अब की अगर हम बात करें तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण का जब हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि ज्यादातर सिचुएशन में, ज्यादातर स्थितियों में हमारे पास रियल इमेज बन रही है यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन जब हम अवतल दर्पण को बिंब या वस्तु के बेहद करीब रखते हैं तो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी होता है, यानी हमें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता। यानी अवतल दर्पण में सिर्फ एक केस में आपका जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो कब? जब आप वस्तु को दर्पण के बेहद पास रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण जो होता है, इसके केस में अगर आप वस्तु को किसी भी स्थिति में रखें, चाहे आप पास रख रहे हैं, चाहे आप दूर रख रहे हैं, कहीं पे भी रख रहे हैं, तो इसमें या उत्तल दर्पण में आपको हर केस में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी आपको प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आप दे सकते हैं। When some object is placed very close to the concave mirror, we do not get any image on the white screen placed behind the mirror.
अब यहाँ पे जो है आपका अवतल दर्पण का उदाहरण लिया गया है। क्या कहा गया है कि जब वस्तु को दर्पण के बेहद करीब रखा जाता है, बहुत पास रख दिया जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि जो व्हाइट स्क्रीन है या जो पर्दा है वहां पर हमें जो है प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। और ये जो पर्दा है ये कहाँ पे रखा जाता है? आपका मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। यानी दर्पण के इस तरीके से यहाँ पे दर्पण रखा जाता है, यहाँ पे आपका, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका दर्पण रख दिया जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे आपका स्क्रीन होता है, ठीक है। तो इस स्क्रीन पर क्या होता है, जब आप कॉन्केव मिरर को अवतल दर्पण के बेहद पास में आप क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं, तो आपको स्क्रीन पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। लेकिन आपको, आप जब इस पे देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं या जो आपका दर्पण है उसे देखते हैं, उसमें आपको इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सच इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ऐसे ही प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता या नहीं प्राप्त होता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत करीब रखा जाता है तो हमें दर्पण के पीछे रखी सफेद स्क्रीन पर कोई प्रतिबिंब नहीं मिलता है। ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है या इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस। यानी उत्तल और अवतल लेंस के बीच दो अंतर बताइए। आपको क्या करना है, आपको अवतल और उत्तल जो लेंस है, ठीक है, यहाँ पे लेंस की बात की जाए, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि लेंस और मिरर दोनों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बिल्कुल उल्टे होते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन कि क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा गया है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, अवतल और उत्तल लेंस के बीच में अंतर बताइए, ठीक है। तो आपको दो अंतर बताने हैं। अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, यानी उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, तो जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो है आपका वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी इस लेंस के माध्यम से आप वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकते हैं। ज्यादातर केस में आप इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बना पाते हैं, ठीक है। और जब आप वस्तु को इस लेंस के पास रखते हैं तो उसी कंडीशन में आपकी जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो वर्चुअल होता है यानी आभासी होता है। इसके साथ साथ अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की बात करें, तो उत्तल लेंस के माध्यम से जो इमेज बनती है, चाहे वो वास्तविक है चाहे वो आपकी आभासी, हर कंडीशन में बड़ी इमेज बनती है, यानी आपका जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा होता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस हर कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऐसा प्रतिबिंब जो आपको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ यह हर कंडीशन में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वस्तु के आकार से छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे। पहले आप लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस और दूसरी तरफ कॉन्केव लेंस। अब इनके बारे में आप लिखेंगे जो भी आपने अंतर बताने हैं। तो पहला जो अंतर है वो ये है, कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। यानी जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है, वो रियल और वर्चुअल, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है।
कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। वही अवतल लेंस हमेशा हर कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस इट फॉर्म्स मैग्निफाइड इमेज, यानी उत्तल लेंस हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वही कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज यानी छोटी इमेज बनाता है, यानी आप लिखेंगे इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गिव वन यूज ईच ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अवतल और उत्तल दर्पण के एक एक उदाहरण बताइए। यानी आपको अवतल और उत्तल दर्पण का आपको एक एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल बताना है कि कहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, ठीक है, कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करते हैं यानी अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो इसका उपयोग हम टॉर्च में रिफ्लेक्टर के तौर पे करते हैं। प्रोजेक्टर में भी इसका रिफ्लेक्टर के तौर पे उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका बल्ब होता है, ठीक है, जो टॉर्च में जो बल्ब होता है उसको कहाँ रखा जाता है, फोकस पे। फोकस के पीछे जो होता है आपका जो कॉनकेव मिरर होता है, यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है आपका। अब ये जो टॉर्च होता है यहाँ पे आपका बल्ब होता है, और बल्ब के जो पीछे होता है, यहाँ पे जो पीछे होता है, यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, अवतल दर्पण लगाया जाता है। अब यहाँ पे जो आपका बल्ब होता है वो इस तरीके से लगाया जाता है ताकि ये इसके फोकस में हो, ठीक है, जो आपका ये दर्पण है इसके फोकस में हो, और जब लाइट इस पे पड़े तो रिफ्लेक्ट होके एक स्ट्रॉन्ग बीम ये दे, ताकि आप चीजों को देख पाए। तो इसका उपयोग हम जो है एज अ रिफ्लेक्टर, ठीक है, परावर्तक के तौर पर हम टॉर्च में भी करते हैं। इसी तरीके से इसका उपयोग जो है मेकअप में, ठीक है, मेकअप मिरर के तौर पे किया जाता है, क्योंकि जब इस दर्पण को हम अपने मुंह के या फेस के पास रखते हैं तो हमारे फेस का जो है प्रतिबिंब काफी बड़ा बनता है, जिस कारण हम अच्छे से मेकअप कर पाते हैं। इसी तरीके से जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट इनका उपयोग करते हैं ताकि वो दांत में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है, उसको देख पाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, दर्पण को दांत के काफी पास रखते हैं ताकि दांत का अच्छा और बड़ा प्रतिबिंब बन पाए और वो ये देख पाए कि दांत में क्या प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स इसी तरीके से अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के तौर पे किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं इसका उपयोग साइड व्यू मिरर के तौर पे किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, वह क्या करता है, वह जो भी आपका बिंब है उसका वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जो कि सीधा होता है, साथ ही साथ छोटा होता है। अब जब इसका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है रियर व्यू मिरर के तौर पे, यानी कि पार्श्व दृश्य दर्पण के तौर पे, यानी पीछे का जो दृश्य है या पीछे का जो व्यू है उसको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो क्या होता है, क्योंकि ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही साथ ये एक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो जो पीछे का दृश्य होता है उसका ये एक छोटे से दर्पण में पूरे व्यू का या बहुत बड़े हिस्से का या बहुत ज्यादा हिस्से का ये एक छोटे से दर्पण पे क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। और इस प्रतिबिंब को देख के
जो ड्राइवर है ये वो देख पाता है कि कहीं पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, यानी पीछे का जो व्यू है वो देख पाता है। तो आपका कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग हम रियर व्यू मिरर के तौर पर भी करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। आप इसके आंसर कैसे लिखेंगे? आपको इनमें से कोई भी एक एक उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग। कॉन्केव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ, यानी अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सकों के द्वारा दांतों की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? डेंटिस्ट करते हैं ताकि वो दांतों का उपचार कर सके। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है ताकि जो ड्राइवर है वो पीछे का जो दृश्य है वो देख पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, Which type of mirror can form a real image? किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है या बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा आपका दर्पण होता है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। हमारे पास 3 प्रकार के दर्पण हैं जो हमने पढ़े हैं। पहला है आपका समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरा है आपका कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण। तीसरा है आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आपके पास 3 प्रकार के दर्पण हैं। अब समतल दर्पण की बात करें तो यहाँ पे आपका हर कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनती है यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी ऐसा प्रतिबिंब जो आपको स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में भी चाहे आप वस्तु को कहीं भी रखें, कितनी भी दूरी पर रखें, कितने भी पास रखें, हर कंडीशन में आपको उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की यानी कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर में क्या होता है? ज्यादातर केसेस में आपको रियल इमेज मिलती है यानी वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। यानी जब भी आप वस्तु को दूर रखते हैं, एक दूरी से थोड़ा दूर रखते हैं, तो क्या होता है? आपको हमेशा रियल इमेज मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन सिर्फ एक केस में आपको इसमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी। कब? जब आप वस्तु को दर्पण के काफी पास रखते हैं, काफी निकट रख देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से आपने ये देखा कि जो समतल दर्पण है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसी तरीके से उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वहीं अवतल दर्पण ज्यादातर जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सिर्फ एक कंडीशन में जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि सदैव बनाता है, बना सकता है, ठीक है। तो आपका कौन सा दर्पण है? आपका जो कॉन्केव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, यह जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो आप आंसर लिखेंगे कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपको इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है और जितना आपको पढ़ाया गया है उसको भी आपको रिवाइज करते रहना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।